सो गाइस आज की इस वीडियो में बात करेंगे हमारी 13 जुलाई के जितने भी ट्रेजर फंड से रिलेटेड अपडेट्स होने वाले उनके बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस आप लोग को पता होगा काफ़ी टाइम से लोग यहाँ पे गेम के अंदर डिफरेंट प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं। लाइक कभी स्टेकिंग की प्रॉब्लम लोगों को फेस करनी पड़ी है कि स्टेकिंग का टाइम पूरा हो जा रहा है लेकिन उसका अमाउंट नहीं रिसीव हो रहा, या फिर रिजर्वेशन में दिक्कत आ रही है। तो गाइस ऊपर से जो ऐप है वो भी प्ले स्टोर से रिमूव है, तो अपडेट्स यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहे। तो गाइस इन्हीं अपडेट्स के रिगार्डिंग एडमिन की तरफ से काफ़ी बड़ी न्यूज़ निकल कर आई है, वो तो मैं आप लोग के साथ इस वीडियो में शेयर करूंगा ही। साथ के साथ बात करेंगे क्या अब हमें TUFT टोकन सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस लाइक बाइनेंस में देखने को मिलेगा और इससे इसकी ओवरऑल वैल्यू जो है वो पंप करने वाली है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ ये भी मैं वीडियो में आगे बताऊंगा। साथ के साथ बात करेंगे क्यों भाई सारे ट्रेजर NFT के एडमिन्स या लीडर्स यहाँ पे इस समय मैजिक NFT को प्रमोट करने में लगे। क्या भाई यहाँ पे ट्रेजर NFT मैजिक NFT में शिफ्ट होने वाला है, क्या रीजन है, पूरा मैं आप लोग को इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो गाइज ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है, तो इस वीडियो को यहाँ पर पूरी देखना। सो गाइज जैसा कि आप लोग जानते होंगे ट्रेजर NFT की तरफ से काफी टाइम से USDT विड्रॉल्स तो कंप्लीटली शट डाउन कर ही दी गए हैं और जो उनकी TUFT टोकन है उसकी वैल्यू भी गिरे जा रही है। तो गाइज यहीं पे कई लोगों का कहना है अब हमें पंप करता हुआ दिखेगा और ये मेजर CX एक्सचेंजेस पे लिस्ट होने वाला है। अब ऐसा क्यों है पहले मैं आपको ये समझा देता हूँ। सो फॉर दी फास्ट फ्यू डेज हमें जो ट्रेजर NFT है इससे रिलेटेड पोस्ट बड़ी बड़ी एक्सचेंजेस लाइक बाइनेंस, बिटगेट या बिट्रू में देखने को मिल रही है। और अगर आप लोग इन पोस्ट को विजिट भी करते हो, जैसे वन ऑफ द बिटगेट की पोस्ट, तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जल्द से जल्द आप लोग का जो ट्रेजर NFT का टोकन है यह आप लोग को बिटगेट पे लॉन्च होता दिखेगा। वहीं गाइज अगर हम देखें बाइनेंस के केस में तो गाइज आप लोग को दिख जाएगा कि यहाँ पे जो इनका हैशटैग ट्रेजर NFT है ओवरऑल यहाँ पर जो है ये ट्रेंड कर रहा है। अब इसका मेनली रीजन क्या है कि इतने सारे लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं और एक्टिवली डिस्कस कर रहे हैं। तो बेसिकली गाइज जो ये बाइनेंस का केस है ना, पहले हम बारी बारी बात करते हैं। ये एक प्राइवेटली ओन्ड कम्युनिटी है, ठीक है, बाइनेंस स्क्वायर की। मतलब ये ओरिजिनल बाइनेंस यहाँ पे कमेंट नहीं करता है, यहाँ पे लोग कमेंट करते हैं। तो ये ऐसा कोई मतलब नहीं है कि भाई यहाँ पे ट्रेजर NFT या ट्रेजर जो इनका टोकन है वो यहाँ पे आपको बाइनेंस पे लिस्ट होता दिखेगा। प्लस गाइज अगर आप लोग ये पोस्ट भी देखोगे तो इसमें लास्ट पोस्ट भी जो है ये जून के मंथ में की गई है और मार्च के बाद मेजरली पोस्ट इसमें भाई नहीं आई है, ठीक है। तो वन ऑफ द रीजन ये है कि ये कम्युनिटी काफी टाइम पहले बनाई गई थी और अब इसे भाई ट्रेजर NFT की तरफ से ट्रेंड कराया जा रहा है कि लोग ये सोचे हाँ भाई सही में यहाँ पे ट्रेजर फंड जो है ये हमें वापसी करता दिखेगा। हालांकि वो प्ले स्टोर से रिमूव हो चुका है। और वहीं अगर बात करें हम बिटगेट की तो गाइस आप लोगों ने यहाँ पे देखा होगा किस तरीके से पूरा यहाँ पे मार्केट कैप सर्कुलेटिंग सप्लाई करके यहाँ पे पूरा पैटर्न बनाया गया है और ये बताया जा रहा है जो ट्रेजर NFT का TUFT टोकन या ट्रेजर NFT का खुद का कोई टोकन यहाँ पे आपको बिटगेट पे लिस्ट होता दिखेगा। तो गाइस ये भी क्लियरली फेक इंफॉर्मेशन है, ठीक है। ये जो पेज है ना ये भाई बिटगेट इसलिए क्रिएट करता है ताकि उनकी जो ओवरऑल यहाँ पर एक्सचेंज है उसकी पॉपुलैरिटी गेन हो, नए नए लोग उसे विजिट करें। अब आप लोग अगर इसे ध्यान से भी देखोगे ना तो यहाँ पे भाई मार्केट कैप से रिलेटेड है, किसी चीज से भी रिलेटेड कुछ भी इंफॉर्मेशन या डाटा यहाँ पे शेयर नहीं किया गया है। जस्ट कुछ यहाँ पे पैराग्राफ्स लिख दिए गए हैं और थोड़ा बहुत डाटा डाल के लिख दिया गया है कि भाई ट्रेजर NFT $1 तक वर्थ करेगा और आप लोग जानते हो भाई उसका वर्थ कितना चल रहा है। मतलब गाइस ट्रेजर NFT का हाल इस समय इतना बुरा चल रहा है कि आप लोग को 40 to 50 के टोकन्स के बिना यहाँ पे $40 से $50 मिल रहे हैं। तो भाई $1 तो हिट करना कहीं भी नहीं बनता। तो ये जितनी पोस्टें निकल के आ रही है ना इसका कोई रीजन नहीं है कि आप लोग को TUFT टोकन यहाँ पे CX एक्सचेंज में लिस्ट होता दिखेगा। प्लस गाइज अगर बात करें आप लोग के ऐप के अंदर अपडेट्स की, सो गाइज यहाँ पे ना इनके एडमिन की तरफ से एक अपडेट आता है इन प्रॉब्लम से रिलेटेड। तो ये लिखते हैं कि जिन भी लोगों को ऐसा लग रहा है कि भाई TUFT टोकन की जो अर्निंग है वो क्लोज हो गई है, ऐसा सही में हुआ है क्योंकि जो ट्रेजर फंड का ऐप है उसमें टेक्निकल प्रॉब्लम फेस हो रही है। लेकिन गाइज ऐसा नहीं है कि ये वापसी नहीं करेगा, ये 100% आप लोग का वापसी करने वाला है। और जैसी गाइज आप लोग को ऐप के अंदर अपडेट्स देखने को मिलेंगे वैसी आप लोग की जितनी भी TUFT या स्टेकिंग की प्रॉब्लम हो रही है वो यहाँ पे
कंप्लीटली सॉल्व कर दी जाएंगी। देन फर्दर लिख के बताते हैं कि जो ट्रेजर एनएफटी की स्पेक लिस्टिंग है वो आप लोग को एक कमबैक देखने को मिलेगा उसी के थ्रू ट्रेजर एनएफटी का। और गाइस इससे स्प्रेड होगी हैप्पीनेस और सभी लोगों को ये जो टीयूएफटी टोकन का प्राइस है ये भी बढ़ता हुआ दिख जाएगा। अब गाइस अगर आप लोग इसी पोस्ट में नीचे भी देखोगे ना तो यहाँ पे इनके एडमिन की तरफ से क्लियरली ये बताया जा रहा है कि भाई जो ट्रेजर एनएफटी जब तक बंद है तो आप लोग मैजिक एनएफटी में काम करना शुरू कर दो, क्योंकि मैजिक एनएफटी बिल्कुल ही ट्रेजर एनएफटी जैसा है और इसका विजन भी बिल्कुल सेम है। अब गाइस इसका रीजन क्यों है, सारे एडमिन्स या लीडर्स यहाँ पे भाई ट्रेजर एनएफटी की जगह मैजिक एनएफटी को क्यों प्रमोट कर रहे हैं, और गाइस यहाँ पे हमें यही क्यों बताया जा रहा है कि अब हमें मैजिक एनएफटी में मूव ऑन कर देना चाहिए। तो गाइस इसी से रिलेटेड इनके एडमिन की ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल पे एक पोस्ट निकल कर आई है। सो गाइस यहाँ पे ना इनके एक प्राइवेट ग्रुप है जिसमें ना गाइस केवल 5 और 6 लेवल के लीडर्स को यहाँ पे ऐड किया गया है। तो गाइस उसी ग्रुप में ना एक पोल कराया गया था जिसमें पूछा गया था कि अब हमें क्या करना चाहिए। तो इसी पोल में मेजरली जो एडमिन्स ने बताया कि अब हमें मैजिक एनएफटी में मूव ऑन कर देना चाहिए ताकि भाई जो कम्युनिटी का लॉस हुआ है ट्रेजर एनएफटी में वो रिकवर कर पाए। सेकेंडली गाइस यहाँ पे बहुत लोगों ने ये लिखा था कि भाई हमें ट्रेजर फंड का वेट करना चाहिए क्योंकि मैनेजर के अकॉर्डिंग ट्रेजर फंड इज नो मोर। मतलब एक क्लियरली बताया जा रहा है कि भाई अब ट्रेजर फंड जो वापसी करने वाला है उसके चांसेस काफी हद तक यहाँ पे कम हो चुके हैं। वहीं पे भाई 25% का ये कहना था कि भाई अब हमें ये ट्रेजर एनएफटी या मैजिक एनएफटी छोड़ के कंप्लीटली ही न्यू प्लेटफॉर्म पे मूव ऑन कर देना चाहिए। लेकिन जहां तक है मेजरली लोगों ने यही बोला है कि भाई अब हमें मैजिक एनएफटी में मूव ऑन कर जाना चाहिए। अब गाइस इसी से रिलेटेड बताते हुए एडमिन हम लोगों के साथ शेयर करते हैं। सो गाइस ये बताते हैं कि लीडर्स ने रिव्यू और वोटिंग करी है जिसमें मेनली लीडर्स ने यही बताया है कि अब हमें मूव ऑन कर देना चाहिए। इनिशियली हमने सोचा था कि हम मैजिक एनएफटी का बॉयकॉट करेंगे और हम यही सोच रहे थे कि बड़े एडमिन्स और लीडर हम लोगों का साथ देंगे, लेकिन इन्होंने आखिरी पल पे यहाँ पे साथ देना छोड़ दिया और यहाँ पे जितनी भी जूम और पोल वोटिंग इनके थ्रू होती होगी उसमें भाई मेजरली लोगों ने यही बताया कि अब हमारी सारी कम्युनिटी मैजिक एनएफटी में मूव ऑन कर गई है तो अब हमें भी यहाँ पर मूव ऑन कर देना चाहिए। बाकी गाइस अगर मेरी पूछो कि हमें मैजिक एनएफटी में जाना चाहिए कि नहीं तो भाई मैं क्लियरली मना करूंगा। अभी आप लोगों पे है क्योंकि भाई देखो इस तरह के ऐप्स का ना कुछ नहीं पता होता, ये चलती है 1-2 महीने जब तक इन पे कम यूजर रहते हैं। यदि इन पे ज्यादा यूजर हो जाते हैं ये उन सब लोगों का पैसे को ग्रैब करते हैं और फिर भाई ऐप यहाँ पे परमानेंटली क्लोज हो जाती है। सिमिलर करके एक ऐप आई थी HAHM नाम की जिसका वर्किंग सेम मैजिक एनएफटी जैसा था, ठीक है, और ये सभी लोगों को शुरू में USDT विड्रॉल दे रही थी, लेकिन जैसे इनके यूजर बढ़े इनिशियली ये सबसे पहले प्ले स्टोर से रिमूव हुआ और फिर इनका ऐप भी शट डाउन हो गया। तो सिमिलर केस हमें भाई ट्रेजर एनएफटी के केस में भी देखने को या मैजिक एनएफटी के केस में भी आगे देखने को मिल सकता है। बाकी गाइस आप लोगों को क्या लगता है, क्या ट्रेजर फंड या ट्रेजर एनएफटी कभी कमबैक कर पाएगा कि भाई कंपनी अब स्कैम करके जा चुकी है? जरूर से कमेंट सेक्शन में बताना। टिल देन मिलेंगे अगली वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।